अब दो डिजीज को एक साथ पढ़ेंगे, एस्केसिस और हुकवॉर्म, दोनों को एक साथ देखते हैं बेटा, एस्केसिस और हुकवॉर्म। एस्केसिस और सेकंड कौन सा होता है बेटा यहाँ पे, हुकवॉर्म। एस्केसिस और हुकवॉर्म, आ जाइए दोनों को डिफरेंशिएट करके चलें, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम चीजें क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो एस्केसिस और हुकवॉर्म का यहाँ पे जैसे ही नाम आएगा तो आपने सबसे पहले देखना है बेटा, एस्केसिस आपने सुना होगा, छोटे छोटे बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, बच्चा खाना खाते हैं लेकिन वो उस खाने को कौन खा जाते हैं, कीड़े खा जाते हैं। बच्चा खूब खाता है लेकिन बच्चा धीरे धीरे उसका वजन कम होता जाता है, पता नहीं चलता, पेट में दर्द भी होता रहता है। दवाई देते हैं जब जब तो सही है, दवाई देने के बाद में जब बच्चा कुछ समय के बाद दवाई का इफेक्ट खत्म तो उसको वापस क्या हो जाते हैं, पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है, उससे कहते हैं बेटा एस्केसिस। और ये होते हैं बेटा, वॉर्म्स होते हैं, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं सबसे ज्यादा। आ जाइए, तो सबसे पहले अपन कहेंगे सर इस एस्केसिस का पॉजिटिव एजेंट क्या है, तो आपने कहना है सर एस्केसिस का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो क्या होता है, एस्केसिस लुम्बरकोइड। एस्केसिस एस्केसिस लुम्बरकोइड। इस एस्केसिस का जो यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, एस्केसिस लुम्बरकोइड है, जबकि हुकवॉर्म का जो पॉजिटिव जो एजेंट है वो क्या है बेटा, नेक्टर अमेरिकन। कौन सा होता है बेटा यहाँ पे, नेक्टर अमेरिकन होता है। अब बेटा जी ऑप्शन में आपको नेक्टर अमेरिकन देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपने कहना है यहाँ पे एनसाइलोस्टोमा, एनसाइलोस्टोमा डुडेनल। एनसाइलोस्टोमा डुडेनल आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस बनेगा कि सर एस्केसिस का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है, तो एस्केसिस का जो इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है बेटा जी कितने दिन का होता है, अप टू 2 मंथ का होता है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया है, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब हमने ठान लिया तो ठान लिया है, हमने ठान लिया है, कमलेश सर चाहे कितना ही बोले हमने पढ़ना नहीं है, यही ठाना हुआ है हम लोगों ने, तो अच्छा पढ़ने का ठाना है, यस या नो। इसके बाद में अब अपन देखेंगे सर इन डिजीज का आरओटी एमओटी, आरओटी एमओटी सीजन, आरओटी एमओटी सीजन। वैसे आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इंफॉर्मेशन मैंने दे दी थी, आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देंगे और कल से क्लास स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि एक दो बच्चे जब मैसेज आते हैं ना तो देखता हूँ कि बच्चे इमोशनल कर देते हैं मुझे, सर 3 महीने से सुन रहे हैं कि टारगेट बैच चलाऊंगा, टारगेट चलाऊंगा, है नहीं है टाइम तुम्हारे पास, है नहीं है टारगेट बैच कैसे चलाओगे, तो बेटा इस चीज का आपने टेंशन नहीं लेनी है नहीं है। यदि कोई इंसान किसी चीज को स्टार्ट करता है तो अपने भरोसे करता है, तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है, ओनली फॉर 5 to 6 स्टूडेंट क्या रहेगा, यस, और वही है पहले आओ पहले पाओ। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि 3 तो पहले से ही है, 2 का एडमिशन और लेना है नहीं है, तो जिसका मतलब 3 पहले से मेरे पास फिक्स है, बस 2 को और बिठाऊंगा, तो जो भी इंटरेस्टेड हो तो आप बता देना बेटा, यस। आ जाओ, आरओटी का होता है बेटा एस्केसिस, और यहाँ पे हुकवॉर्म की अपन बात करें, आरओटी रूट ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है एस्केसिस का, तो एस्केसिस का रूट ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है बेटा वो क्या होता है, फीको ऑरल रूट, फीको ऑरल रूट। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, आपने कहना है कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड,
कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। सबसे ज्यादा एस्केसिस जो होता है दूषित पानी और दूषित भोजन से होता है, लेकिन एस्केसिस जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो किस में पाया जाता है बेटा? पीका वालों में पाया जाता है। पीका खाने वालों में सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा? एस्केसिस होने के चांसेस होते हैं। पीका क्या होता है? नॉन ईडेबल सब्सटेंस को खाना, खाने वाली चीजें नहीं है फिर भी खाओगे, चौक खाओगे, बत्ती खाओगे, नाखून खाओगे, चूना खाओगे, मटकी खाओगे, है नहीं? ये जितना भी खाओगे, कमलेश्वर का भेजा खाओगे, ये भी पीका में जाएगा, है नहीं? इसलिए एक बार जो पढ़ा था वो समझ में आ जाना चाहिए। यस, बार बार यदि कोई भेजा खाते उसे क्या कहते हैं? पीका कहते हैं। किसी भी पर्सन को एक बार समझाया समझ में नहीं आया, कोई भी ह्यूमन एरर्स है, कोई बात नहीं है, वो इंसान है। दो बार समझाया समझ में नहीं आया, चलो कोई बात ही नहीं है, वो भी मैं मानता हूं इंसान है। किसी को 3 बार समझाया और समझाने पर भी समझ में कोई बात नहीं आई तो वो मूर्ख है, और बार बार समझाने पर भी समझ में नहीं आ रही तो उसे क्या कहते हैं? महामूर्ख। और जो उसको पता है इसको समझ में नहीं आएगा तब भी उसको समझा रहा है, वो उससे भी बड़ा मूर्ख है नहीं है? यस। अब बेटा सीजन की अपन बात कर लेते हैं। सीजन तो आपने कहना है मोस्टली अकर इन रेनी सीजन, मोस्टली अकर इन रेनी सीजन बट मे बी इन एनी सीजन। अब यहाँ पे आपसे कहते हैं एज, मोस्टली प्रेजेंट इन चिल्ड्रन। सबसे ज्यादा किस में प्रेजेंट होता है बेटा? बच्चों में प्रेजेंट होता है, चिल्ड्रन में प्रेजेंट होता है। अब सेम यही चीजें यहाँ पे आ जाएगी, तो आपने कहना है आरओटी क्या होती है इसका, तो आपने क्या बोलना है? को ऑरल रूट के माध्यम से होती है। कि सर इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? एमओटी क्या होता है? तो आपने कहना है इसका एमओटी जो होता है कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। किससे होता है? कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से होता है। इसके बाद में सीजन, तो मोस्टली इन रेनी सीजन। इसके बाद नेक्स्ट आपने कहना है इसमें एक और ऐड करना पड़ेगा, वो क्या? हैबिट। कि सर हुकवॉर्म सबसे ज्यादा किसको होता है? तो आपने कहना है कि सर हुकवॉर्म जो होता है सबसे ज्यादा किसको होता है? तो ऐसे पर्सन्स को होता है जो क्या होते हैं? बावे फुट पर्सन होते हैं। और बावे फुट पर्सन का मतलब क्या है? बावे फुट पर्सन, और बावे फुट पर्सन का मतलब होता है ऐसे लोग जो नंगे पांव घूमते हैं। और नंगे पांव घूमने वालों में सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा? हुकवॉर्म होने के चांसेस होते हैं। और नंगे पांव कौन घूमता है बेटा? तो यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑक्यूपेशन। तो कौन घूमता है बेटा यहाँ पे? फार्मर। अब एस्केसी ये यदि उपवर्म जो होता है सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। मैं आपको थोड़ी सी इसकी कहानी बता देता हूँ कि उपवर्म जो होता है नेक्टर अमेरिकन या एनसाइक्लोपीडिया डुओडेनल जो होता है बेटा, ये ह्यूमन की इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। और जैसे ह्यूमन की इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है तो मेल और फीमेल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब मेल और फीमेल जब आपस में यदि एक ही जगह रहते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है? आतंकी हमले होते हैं। मेल वॉर्म और फीमेल वॉर्म के बीच में आतंकी हमले होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से फीमेल वॉर्म क्या बन जाती है? गिरगिड़ा बन जाती है। और इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो जाती है? फीमेल वॉर्म जैसे गिरगिड़ा बन जाती है तो वो वहां पे अपना एग पास आउट करने लग जाती है। प्रेगनेंसी होती है तो क्या हो जाते हैं? एग पास आउट करती है। तो वो जो फीमेल वॉर्म के जो एग होते हैं, जो अंडे होते हैं, वो अपने फीकल मैटर में मिल जाते हैं, स्टूल में मिल जाते हैं।
जब पर्सन डेफिकेशन के लिए जाता है, शौच के लिए जब जाता है, तो वो जो एग आए थे वो एग कहाँ चले जाते हैं? मिट्टी में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं बेटा? मिट्टी में चले जाते हैं। और मिट्टी में एग जाने के बाद वहां से धीरे धीरे क्या होने लगता है? लार्वा सिक्रेट होने लग जाता है। वहां से क्या होता है? लार्वा सिक्रेट होता है। लार्वा सिक्रेट होने की वजह से अब वो लार्वा क्या करता है? जब किसान अपने खेतों में सिंचाई के लिए जाता है, तो ये लार्वा उसकी स्किन को पेनेट्रेट करके उसकी बॉडी में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? उसकी बॉडी। और क्या कॉज करता है बेटा? हुकवॉर्म कॉज करता है। क्वेश्चन पूछ जाएगा कि हुकवॉर्म का जो पॉजिटिव जो एजेंट है वो अपनी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है? आपने कहाँ बोलना है? इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है बेटा? बात समझ में आई? इसी वजह से इस वॉर्म को कम करने के लिए ये गोल कृमि, फीता कृमि है ना, रिंगवॉर्म वगैरह जो होते हैं, इनको कम करने के लिए आपने देखा होगा आजकल खुले में शौच जाने के लिए मना किया जाता है, शौचालय बनाने लग गए हैं, ऐसे ना। और शौचालय बनाने का माध्यम एक ही है, क्योंकि इसको डी-वॉर्मिंग के अंदर इंक्लूड किया गया है। वॉर्म का मतलब क्या होता है? कृमि, और डी का मतलब उसका डिस्ट्रक्शन करना। इस वॉर्म को कम करने के लिए आजकल शौचालयों का यूज करने लग गए हैं, ताकि मिट्टी के अंदर क्या नहीं जाएंगे? एग वगैरह नहीं जाएंगे। और इसी वजह से जिस दिन डी वॉर्मिंग डे मनाया जाता है, उस दिन स्कूलों के अंदर हैंड वॉशिंग टेक्निक सिखाई जाती है बच्चों को। बच्चों के नाखून काटे जाते हैं, है नहीं है? बच्चों को हैंड वॉशिंग, लाइफबॉय साबुन से हैंड वॉशिंग टेक्निक सिखाते हैं, क्योंकि सबसे सस्ता साबुन कौन सा आता है? जिन चीजों को दूसरे देश वाले बैन कर देते हैं, खराब समझ के कैंसर होता है, ये होता है, वो हमारे देश में सबसे ज्यादा शौकीन के रूप में बिकती है। क्या आप किसी भी चीज को देख लीजिए, लाइफबॉय साबुन सबसे पहले कुत्तों को नहलाने के लिए बनाया गया था, एम से राइट। और लाइफबॉय साबुन जो है कुत्तों के लिए बनाया गया था। विदेश वाले लोग अपने कुत्तों को नहलाते हैं, और हम है नहीं? एक आजकल चला एनर्जी ड्रिंक, अरे भाई कैंसर होने की वजह से अमेरिका वालों ने बंद कर दिया इसको, तो हम शौकीन बन गए। क्या पिया? स्ट्रिंग। ओ वाह वाह। अपने देश में आधी मेडिसिन ऐसी बिकती हैं जो दूसरे देश में बंद हो जाती हैं। आज मैं कहता हूँ रेंटेक को बंद हुए कम से कम 5 साल हो गए। हमारे यहाँ पे सप्लाई में क्या देते हैं? सबसे पहले गैस वैस में है ना, खाली पेट रेंटेक खाओ। मैं कह रहा हूँ इसको बंद किए कम से कम 5 साल हो गए। दूसरे देशों ने कहा कि ये क्या है, सबसे ज्यादा कैंसर कॉज कर सकती है, लीवर अफेक्ट करती है, नहीं देना है। तो मैक्सिमम ऐसी चीज है जो दूसरे देश वाले बंद कर देते हैं ना, वो हमारे देश में आके इम्प्लीमेंट होती है। और जो अच्छी चीज होती है हमारे देश की, वो पहले विदेशों में जाती है, उसके बाद हमारे देश में आती है। इस दुनिया में सब कुछ बिकता है, वह ना जरा संभाल के, सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिक जाता है कहानी, तीनों लोगों में फैला पड़ा है, जब भी बोतल में बेच देते हैं पानी। ये हाल हुआ पड़ा है, क्योंकि हमारा काम तो बेचने का है, ऐसे नो। अब आ जाइए, अब मैंने आपसे कहा कि अब ये कहानी समझ में आ गई कि उपवर्म जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है? इंटेस्टाइन में होता है। फीमेल गर्भीरा बन जाती है, एग पास आउट करती है, मिट्टी में जाता है, मिट्टी से लार्वा बनता है, लार्वा स्किन को पेनेट्रेट करके बॉडी में पहुंच जाता है। अब यदि आपसे कहेगा तो ये किसी भी एज में हो सकता है। इसके बाद अब चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स कि सर अब हमें ये बता दीजिए कि एस्क्रोसिस के साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। साइन सिम्टम्स का मतलब क्या है बेटा? क्या होते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? साइन को क्या कहते हैं? चिन्ह। सिम्टम्स को लक्षण, और देसी भाषा में लक्षण। अपने घर वाले कहते हैं तेरा लक्षण मुझे दिखते हैं, तू क्या करने वाले, क्या करने वाला है नहीं है? वो लक्षण का मतलब क्या? लक्षण दिखते हैं उनको। तो आखिर इस एस्क्रोसिस के लक्षण क्या क्या होंगे? तो आपने देखिए, सबसे पहले आपने कहना है सर, सबसे पहले इसमें क्या होता है? नोजिया होता है, वॉमिटिंग होता है। लिख देता हूं लोग, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन। क्या होगा? एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। आगे जाके क्या हो जाएगा? बच्चे को डायरिया देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा बेटा? यहाँ पे नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन। इसके बाद में
बच्चे का वेट लॉस होने लग जाए, क्यों लग जाएगा? वेट लॉस, हल्का हल्का फीवर रहेगा। इसमें कोई एस्केरोसिस के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट साइन नहीं आता है कि जैसे कि आप कहो कि इसमें अंदर ये आएगा ना, कॉमन सिम्टम्स आते हैं। लेकिन बेटा जैसे यहाँ पे नाम आता है एस्केरोसिस के अंदर ये सिम्टम्स आते हैं, हुकवॉर्म के अंदर इन सिम्टम्स के आने के साथ साथ ये सभी सिम्टम्स तो आते ही आते हैं, लेकिन इसमें क्या हो जाता है बेटा? एनीमिया हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है? एनीमिया, ड्यू टू डिप्लीकेशंस ऑफ आयरन, ड्यू टू डिप्लीकेशंस ऑफ आयरन। आयरन के डिप्लीकेट करने की वजह से क्या हो जाता है? उस पर्सन के अंदर किसकी कमी आ जाती है? आयरन की कमी आती है, और आयरन की कमी आने की वजह से क्या हो जाता है? उसको एनीमिया हो जाता है। अब डायग्नोसिस की आपसे बात कर लेते हैं, किसी इनका डायग्नोसिस क्या होगा? तो इसके डायग्नोसिस में क्या किया जाएगा? स्टूल एग्जामिनेशन किया जाएगा। क्या किया जाएगा बेटा? यहाँ पे स्टूल एग्जामिनेशन। एस्क्रोसिस में ओनली स्टूल एग्जामिनेशन होगा, जबकि हुकवॉर्म के अंदर क्या किया जाएगा बेटा? स्टूल एग्जामिनेशन तो होगा ही होगा। स्टूल एग्जामिनेशन के साथ साथ इसमें क्या होगा बेटा? एचबी टेस्ट, क्योंकि एनीमिया है, और एनीमिया के लिए क्या देंगे फिर बेटा? यहाँ पे एचबी टेस्ट। अब यहाँ पे इसको प्रिवेंट जो किया जाता है वो किसके अंडर में आता है बेटा? तो इसका ट्रीटमेंट जो इंक्लूड किया जाता है, इस ट्रीटमेंट आर इंक्लूडेड, ये सीधा लिख देते हैं, ट्रीटमेंट इंक्लूड किया जाता है, इंक्लूड अंडर डीवॉर्मिंग डे। डीवॉर्मिंग डे, और डीवॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? क्या होता है? मतलब कि वॉर्म्स का जो यहाँ पे क्या, जो वॉर्म्स बने उनको डिस्ट्रैक्शंस करना। अब क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि डी वार्मिंग डे कब मनाया जाता है? तो बेटा आपने कहना है सर डी वार्मिंग डे मनाया जाता है बाई एनुअल, CHO लिख देना यहाँ पे। डी वार्मिंग डे जो मनाया जाता है कब? बाई एनुअल, साल में 2 बार मनाया जाता है। और कब कब? तो आपने कहना है एक होता है 10 फेब, एक होता है 10 अगस्त, 10 फेब और 10 अगस्त। यस। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा सर कि ये वॉर्म के लिए जितने भी वॉर्म होते हैं इनकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? तो जितने भी वॉर्म होते हैं इनकी ट्रीटमेंट की अपन बात कर रहे थे, यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस पहले एस्केरोसिस के लिख देना, ड्रग ऑफ चॉइस। तो एस्केरोसिस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस जो आती है बेटा, यहाँ पे आपने बोलना है कौन सी आएगी? अल्बेंडाजोल। कौन सी आएगी? अल्बेंडाजोल। कितने एमजी देते हैं बेटा यहाँ पे? 400 mg। अब यदि अल्बेंडाजोल ऑप्शन नहीं है तो सबसे पहली ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है बेटा कौन सी होती है? अल्बेंडाजोल। नहीं है तो अब यहाँ पे दे सकते हैं क्या? मेबिंडाजोल। अल्बेंडाजोल, मेबिंडाजोल। इसके बाद दे सकते हैं लीवोमिजोल, लीवोमिजोल। और क्या दे सकते हैं? पिपराजिन, पिपराजिन। अब ये ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पे भी हुकवॉर्म के अंदर बेटा सेम चलेगी, हुकवॉर्म के अंदर तो देंगे ही देंगे, लेकिन इसके साथ साथ जब देखा जाएगा तो यहाँ पे हुकवॉर्म में ये ड्रग के साथ साथ क्या देगा, क्योंकि इसमें क्या हुआ था? एनीमिया, और एनीमिया को सही करने के लिए क्या देंगे बेटा? यहाँ पे आयरन सप्लीमेंटेशन देंगे, आयरन सप्लीमेंटेशन देंगे 200 mg पर डे के हिसाब से देंगे।
बेटा जी आपको जान के हर्ष होगा कि आपके छोटा सा डिजीज पोर्शन होता है एस्केसिस ऑफ वॉर्म भी आप पे कंप्लीट होते हैं। यस, अब आगे चलेंगे टाइफॉइड और कोलेरा।